हेलो एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जेके पीएससी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसको हम जेकेएस एग्ज़ाम भी कहते हैं, उसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था। और जेके पीएससी ने एज़ यूजुअल लास्ट ईयर की तरह रिकॉर्ड टाइम में विद इन 12 डेज़ रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और आंसर की के रिलेटेड बड़े सारे लोगों की कुछ क्वेरीज थी। कई लोग ने फाइल किया था कि भाई ये कोई आंसर की गलत दी गई है, और उसके रिस्पॉन्स में जेके पीएससी ने आज रिज़ल्ट भी निकाल दिया और वो आंसर की जो चेंज हुई है वो भी निकाल दी है। इसके बारे में बात करते हैं। आप में से जो लोग चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर हर गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 27 तारीख का नोटिस है, आज ही रिलीज़ हुआ है तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब। और आंसर की बात करें तो यहाँ इस नोटिस में यही लिखा है कि भाई 15 को हमने प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट किया, उसके बाद 3 दिन का टाइम दिया, और उसके रिस्पॉन्स में काफ़ी सारे लोगों ने ऑब्जेक्शंस फाइल की, और उस ऑब्जेक्शन के रिस्पॉन्स में जेके पीएससी ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की यहाँ पर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि तकरीबन 4 सवाल को डिलीट किया गया है बिकॉज द आंसर की वाज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ सीरीज़ ए, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ सीरीज़ ए, क्वेश्चन नंबर 98 ऑफ सीरीज़ ए एंड क्वेश्चन नंबर 100 ऑफ सीरीज़ ए। तो ये सब डिलीट हो गए हैं। और कोई आंसर की चेंज हुई है कि नहीं हुई है वो चेक करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा प्रीवियस आंसर की से। वो हम कर रहे हैं जल्दी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ तक कि CSAT में भी 4 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। यह कोइंसिडेंस है कि बाय डिफ़ॉल्ट है कि 4 ही क्वेश्चन CSAT में भी डिलीट किए गए, 4 ही क्वेश्चन CSAT में किए गए। क्या वजह है? तो इस क्वेश्चन से भी कई लोगों का जो है कट ऑफ का प्रॉब्लम था। हालांकि CSAT बड़ा इजी आया था, बट कुछ लोग थे जिन लोगों का अच्छा नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ सीरीज़ ए, क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ सीरीज़ ए, और क्वेश्चन नंबर 73 ऑफ सीरीज़ ए एंड क्वेश्चन नंबर 48 ऑफ सीरीज़ ए हैव बीन डिलीटेड। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट में तकरीबन 30 टाइम्स लोगों को क्वालिफाई किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आ गया रिजल्ट का नोटिस। दोनों नोटिस आज ही रिलीज हुए हैं 27 तारीख को। तो यहाँ पर बात करते हैं उसकी। इस रिजल्ट में आप देखेंगे कि लास्ट जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है दैट इज़ 2000 नंबर में है, और नंबर ऑफ पोस्ट 75 थी। इसका मतलब है तकरीबन 30 टाइम्स स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है मेंस लिखने के लिए। नॉर्मली जो रेशियो होता है 1:25 होता है, यानी जितनी सीट्स होती हैं उसके मल्टीप्लाइड बाय 25 लोगों को प्रीलिम्स लिखना दिया जाता है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 टाइम्स लोगों को लिखने दिया जा रहा है। कट ऑफ की बात करें तो जहाँ तक मैंने अपने स्टूडेंट से बात की अभी तक, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि अराउंड 60s के आसपास कट ऑफ जाएगा, 60 ±5। तो इसी के आसपास कट ऑफ गया है। आई नो अ पर्सन जिसके 63 बन रहे थे, वो इन है। इसका मतलब है कि या तो आंसर की मैच उन्होंने नहीं किए प्रॉपर्ली, या फिर 63 ही इन है। सो कई लोग 70s के आसपास कट ऑफ मान के चल रहे हैं कि 70s के आसपास गया हुआ है। सो क्लियरिटी तो तभी आएगी जब पीएससी रिलीज़ करेगी आंसर की को, बट सो फार 65 के आसपास आप मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ गया है। सो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, जितने लोगों का भी हुआ है, ऑल द बेस्ट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्रीलिम्स सिर्फ एक हर्डल है, ये इसके मार्क्स तो ऐड होने वाले हैं नहीं फाइनल सिलेक्शन में, मेंस के मार्क्स ऐड होने वाले हैं। तो मेंस असली में एग्जाम है, ये तो सिर्फ एक छन्नी थी जिसके थ्रू लोगों को बाहर निकाल दिया गया। और जिन लोगों का नहीं हुआ उनको भी मैं बता दूं कि कोई एग्ज़ाम आपकी वर्थ डिसाइड नहीं कर सकता। ये एक सिंपल एग्ज़ाम था जिसमें आपको एक दिन आपका टैलेंट और अपना नॉलेज दिखाना था। अगर आपका नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं, आप वर्थ नहीं हैं। एग्ज़ाम को अपनी वर्थ डिसाइड करने के लिए करने ना दें। मेहनत दोबारा करें, दोबारा से प्रिपेयर करें, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। देखिए कहाँ पर कमी पेशी रही है। हालांकि जिस किस्म का प्रीलिम्स आया था तो मैं कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स से पहले 1 महीने 2 महीने पहले भी कोई नहीं पढ़ता तो खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही अनकन्वेंशनल प्रीलिम्स था, बहुत ही अनकन्वेंशनल, बहुत ही डिटेल्ड जो है कीज़ पूछी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे पेपर में किस्मत का भी बड़ा रोल प्ले होता है, कि जो मेहनत के साथ साथ किस्मत का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज पीपल हु हैव गॉटन सेलेक्टेड। और जिनका नहीं हुआ, आई वुड आस्क देम टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब जहाँ तक बात की जाए मेंस की, आपको मैं बता दूं कि मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ आंसर राइटिंग। उसको आपको स्किप नहीं करना है। आंसर राइटिंग का क्या मतलब है कि कोई आप एक मेंस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें जिससे आपका टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस ख़त्म हो जाए। और मैं आपको बता दूं, इन कोलैबोरेशन विद शून्य IAS वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर टेस्ट सीरीज़, जिसका पहला टेस्ट 29 अक्टूबर को है। और 29 अक्टूबर को पहला टेस्ट आने वाला है हमारा, और उसका शेड्यूल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं शेड्यूल को। 2 किस्म की टेस्ट सीरीज़, एक 15 टेस्ट हैं जिसमें 12 टेस्ट फुल लेंथ के हैं और 3
जो टेस्ट हैं वो ऐसे के हैं, और दूसरा टेस्ट जो है दैट इज़ 20 टेस्ट का, जिसमें 16 सेक्शनल है और 4 फुल लेंथ है। सो फॉर एनी क्वेरीज जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और बाकी जल्द मुलाकात करेंगे आंसर की के एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।